साथियों, हरियाणा में बहुजन समाज पार्टी की अब क्या स्थिति है, ये भी आपको जानना होगा। आज की क्या स्थिति है हरियाणा में, वो आप ज़रूर जानिए। बहुजन समाज पार्टी के लिए कांग्रेस पार्टी ने गड्ढा खोद दिया, लेकिन जाने-अनजाने में उसी गड्ढे में कांग्रेस गिर चुकी है। आज हरियाणा में आकाश आनंद जी जनसभा कर रहे थे, नुक्कड़ सभा कर रहे थे। काफ़ी लोगों की भीड़ देखी गई, तकरीबन 2-3 हज़ार लोग नुक्कड़ सभा में मिले। छोटी-सी मीटिंग में मिले। तो ये सबसे बड़ी अपने आप में बात है और इस बार लोगों ने मन बना लिया है कि हरियाणा में कुछ बदलाव ज़रूर होगा और इस बार हरियाणा में इनेलो और बसपा का ये गठबंधन मजबूत साबित होगा। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आ जाती है दोस्तों कि इस बार जो श्रवण मीडिया पत्रकार है, यूट्यूब चैनल वाले हैं, उन्होंने फिर से बहुजन समाज पार्टी के प्रति साजिश रचना शुरू कर दिया है। साजिश ये है दोस्तों, आप थंबनेल देखिए, उल्टा चश्मा, ये उसी वाला। तो इन्होंने क्या लिखा है, अखिलेश होंगे यूपी के सीएम, मायावती दिल्ली संभालेंगी, बिहार में भी बड़े उलटफेर की तैयारी। थंबनेल है, कोई कुछ भी बना सकता है, लेकिन थंबनेल के पीछे की मंशा क्या है? ऐसा भी तो लिखा जा सकता था कि हरियाणा, यूपी कई राज्यों में बहन जी की सरकार होगी और उसके बाद सीएम और जो है पीएम का भी पद संभाल सकती हैं। ऐसा भी थंबनेल हो सकता था। इसके पीछे का कारण क्या है, पूरी तरीक़ा से हम आपको बताएँगे। कैसी मानसिकता है और ये उल्टा चश्मा यूसी क्यों मदद करना चाहती है अखिलेश यादव की, ये भी आपको बताएँगे। लेकिन जम्मू कश्मीर में बहन जी चुनाव अकेले लड़ेंगी। अच्छा परफॉर्मेंस रहा है बहन जी का 1996 से और अब तक। बहन जी ने भले ही चुनाव जो है 2 बार नहीं जीता है, लेकिन वोट प्रतिशत बहुत बढ़िया रहा है। हालाँकि 2014 के बाद अब 2024 में जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहा है। आपको इसके बारे में बताएँगे। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और तमाम खबर है जिस पर विस्तार से एक बार बातचीत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप सभी का एक बार फिर बहुत-बहुत स्वागत है। बहुजन समाज पार्टी के लिए बहुत ही खुशखबरी की खबर है। अभय चौटाला जी और आकाश आनंद जी लगातार हरियाणा में प्रयास कर रहे हैं कि दलित, पिछड़े, आदिवासी में एक बदलाव आ जाए। खासकर बहन जी ने एक चुनावी ऐलान कर दिया है। कभी भी उनका मैनिफेस्टो जारी नहीं होता है, लेकिन इस बार बहन जी ने कह दिया है कि जैसे ही बहुजन समाज पार्टी इनेलो की सरकार बनती है, सभी हरियाणा वासियों के लिए, उनके माताएँ, बहनों, औरतों के लिए एक सुविधा मुहैया कराई जाएगी। रसोई गैस एकदम मुफ्त होगा। सबसे बड़ी बात, रसोई गैस। आजकल लोग बिजली से और रसोई गैस से 2 चीज़ से परेशान हैं और सरकार कुछ भी फ्री ना करे, लेकिन इस देश में 2 ही चीज़ फ्री कर दे, पढ़ाई और ये जो है रसोई, बिजली, 2 चीज़ें फ्री कर दे तो बहुत ही जो है जनता के लिए अच्छा होगा। तो ये बहुत बड़ी खबर है। बहन जी ने कहा है कि 1100 रुपये रसोई खर्च उठाएगी हरियाणा सरकार, अगर बसपा और इनेलो की गठबंधन की सरकार बनती है तो। ये सबसे बड़ी खबर है और आपको बता दें कि जिसने जातियाँ बनाई है, आज उन्हीं को दिक्कत हो रहा है एससी, एसटी, ओबीसी में जातीय जनगणना कराने की, जनरल वालों में जातीय जनगणना कराने की। लोग कह रहे हैं जातीय जनगणना कराने से क्या सभी लोग अमीर हो जाएँगे? आप कल्पना नहीं कर सकते, वही लोग हैं जो अमीर हैं और जो 95% लोगों का हिस्सा खा रहे हैं। उन्हें तकलीफ हो रही है कि 95% जो हिस्सा हम खा रहे हैं 95% लोगों का, ये हमको नहीं मिलेगा। 95% लोग अपना हिस्सेदारी मांगे लगेंगे। ये वही लोग हैं, रोकने लगे हैं। आपको बता दें कि मोहन भागवत जैसे लोग कह रहे हैं अगर जातीय जनगणना होती है तो हिंदुओं में हिंसक फैलेगा। मैं कह रहा हूँ भाई, मैं भी हिंदू हूँ, अगर जातीय जनगणना हो जाती है तो मुझे भी मेरे हिसाब से मेरी जो है जितनी भागीदारी है वो मुझे मिल जाएगी। तो इसमें दिक्कत क्या है? यादव, कुशवाहा जाति जितने भी हैं जातियाँ वो माँग रही हैं अपनी हिस्सेदारी, तो उन्हें देने में क्या तकलीफ है? ब्राह्मण समाज को भी उनकी हिस्सेदारी मिल जाएगी। तो साथियों, आकाश आनंद का समाजवादी पार्टी के एक नेता हैं जो अपने आप को दलित एक्टिविस्ट बताते हैं, उनको लेकर के अखिलेश यादव के जो नेता हैं उनको लेकर के बड़ा घेराव किया है और साथ में उन्होंने ये कहा है कि समाजवादी पार्टी में एक प्रोफेसर हैं जो जिंदगी भर अपनी राजनीति का अस्तित्व तराशते रह गए। इधर-उधर की करने में अस्तित्व नहीं बनता है, ये समझने के लिए उन्हें अभी बहुत कुछ सीखना होगा। ये आकाश आनंद बिना नाम लिए, बिना कुछ कहे, इशारों-इशारों में प्रोफेसर लक्ष्मण यादव को धो डाला है। तो ये सबसे बड़ी खबर है। अब आपको बताते हैं दोस्तों वो खबर जो बहुत ही ज़रूरी खबर है। साथियों, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री व पूर्व सांसद आदरणीय बहन मायावती जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने उपवर्गीकरण को लेकर के बड़ा ही मुद्दा बना लिया है। साथियों, उन्होंने कहा कि अगर कोई भी बहुजन समाज पार्टी का नेता आरक्षण उपवर्गीकरण को लेकर के विरोध करेगा या कांग्रेस पार्टी की तारीफ करेगा या फिर
बाबा साहेब के मिशन को भूलकर बहुजन समाज पार्टी में रहेगा, उसको इस पार्टी में रहने नहीं दिया जाएगा। आपको पता है इनके कहने मात्र से ही कितने लोग पार्टी छोड़ चुके हैं। अब इसे क्या समझा जाए? बहुजन समाज पार्टी के हितैषी या विरोधी, दलितों के हितैषी या विरोधी। आपको बताते हैं कौन-कौन से लोग हैं जो है छोड़कर जा चुके हैं। ये सबसे बड़ी खबर है, लेकिन आपको बता दें बसपा के लिए जाल बना रही हैं श्रवण मीडिया यूट्यूबर। ये मैंने पहले भी बताया है, जैसे कि आप लोगों ने समझा। तो ये सबसे बड़ी खबर है। बहन जी की पूरी टीम हरियाणा में काम कर रही है इसमें। और आपको बता दें कि मायावती जी ने जब से ऐलान कर दिया है कि इस मिशन में वही लोग रह सकते हैं जो बाबा साहेब को मानते हैं और बहुजन समाज पार्टी के हर फैसले का समर्थन करते हैं, और बहुजन समाज पार्टी दलितों के हित में फैसला करती है, और उसका अगर कोई विरोध करेगा वो इस पार्टी में नहीं रह सकता है। तो आज कई लोगों ने बहुजन समाज पार्टी से इस्तीफा देकर और भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन में शामिल हो गए हैं। सोचिए, ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि बीएसपी के मुख्य मंडल प्रभारी मेरठ श्री राधेश्याम जी ने अपने सैकड़ों साथियों के साथ चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व को स्वीकार करते हुए आज़ाद समाज पार्टी काशीराम की सदस्यता अभियान से जुड़े और सदस्यता ली। अब आपको दोस्तों एक अंदर की बात बताते हैं। मैंने कई रैलियों में देखा है, चंद्रशेखर भाई के रैलियों में जाकर देखा है, जब लोगों से बातचीत करो तो वो कहते हैं मैं वोट तो बहन जी को ही दूंगा, मैं समर्थन के लिए चंद्रशेखर जी के साथ आया हूं, चंद्रशेखर जी पर कोई मुसीबत ना आए इसलिए मैं उनके साथ खड़ा हूं, लोगों को पता चले कि चंद्रशेखर जी की टीम क्या है, लेकिन मैं वोट बहन जी को ही दूंगा। लेकिन सबसे बड़ी खबर दोस्तों यहाँ पर ये वाली आ जाती है, पॉइंट नंबर 6 वाली, कि बहन जी ने जब से ऐलान कर दिया था कि जो भी बाबा साहेब के मिशन को नहीं मानेगा और आरक्षण का विरोध करेगा, कांग्रेस के साथ उसका समर्थन करेगा, वो पार्टी छोड़ दे। तो साथियों, किसी को पार्टी छोड़ने की आवश्यकता नहीं थी। अगर कोई बाबा साहेब के मिशन से भटक रहा है, पार्टी वही व्यक्ति छोड़ सकता था। लेकिन यहाँ पर आप सोचिए, मेरठ के जो मंडल हैं, मंडल अध्यक्ष, उन्होंने पार्टी छोड़ दी। तो आप समझिए वो किसके साथ जाना चाहते थे। सबसे बड़ी खबर ये है दोस्तों, मंडल अध्यक्ष नहीं, मंडल प्रभारी राधेश्याम जी। तो ये वीडियो अगर राधेश्याम जी देख भी रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी को आपने क्यों छोड़ा, उसका कारण आप स्पष्ट जरूर कीजिएगा, ताकि मैं भी उस पर एक वीडियो बना सकूं और लोगों को बता सकूं कि आपने आखिर क्यों छोड़ा बहुजन समाज पार्टी। मेरठ प्रभारी राधेश्याम जी। अखिलेश यादव ने बड़ी खबर लिखी है। उन्होंने कहा कि अगर आप और आपका बुलडोजर इतना ही सफल है तो आप एक अलग पार्टी बनाकर बुलडोजर चुनाव चिन्ह लेकर क्यों नहीं चुनाव लड़ जाते हैं, आपका भरम भी टूट जाएगा और घमंड भी। वैसे भी आपके जो हालात हैं उसमें आप भाजपा में होते हुए भी नहीं हैं। अलग पार्टी तो आपको आज नहीं तो कल बनानी ही पड़ेगी। अखिलेश यादव का योगी आदित्यनाथ के लिए ये बड़ा संदेश है कि आप अगर आज नहीं पार्टी बनाते हैं तो कल आपको बनानी ही पड़ेगी। आपको ये जो भारतीय जनता पार्टी है वो निकाल देगी। आप चुनाव चिन्ह अपना बुलडोजर रखकर चुनाव लड़ जाइए, फिर आपकी असलियत और आपकी हिम्मत और आपका जो ये मनोबल है वो सारा कुछ टूट जाएगा। और सबसे बड़ी खबर दोस्तों ये है, बहन जी ने कहा इनेलो बसपा गठबंधन का बड़ा ऐलान, अगर हमारी सरकार बनती है तो हर गृहिणी को मिलेगा 1100 रसोई खर्च के लिए और हर माह एक मुफ्त गैस सिलेंडर। अब हर घर की रसोई सशक्त और सुरक्षित, महिलाओं की चिंता होगी खत्म और परिवार होंगे खुशहाल। महिलाओं का सशक्तिकरण और परिवारों का विकास, इनेलो बसपा का साथ प्रदेश में लाएगा बदलाव। ये सबसे बड़ी खबर है बहुजन समाज पार्टी के लिए। अब आपको इसी में बताते हैं अभय चौटाला जी ने क्या कहा था। जिंद को अभय चौटाला जी बनाना चाहते हैं राजधानी हरियाणा की। जिंद की भावनाओं को भाजपा, कांग्रेस और जेजेपी ने केवल अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए इस्तेमाल किया है। वर्षों से पूरा हरियाणा यह मांग कर रहा है जिंद को प्रदेश की राजधानी बनाया जाए, लेकिन सत्ता में बैठे नेताओं ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है। इनेलो बसपा की सरकार बनने पर हम जिंद को हरियाणा की राजधानी बनाने के साथ साथ प्रदेश के लिए हाईकोर्ट की स्थापना भी सुनिश्चित करेंगे। जननायक चौधरी देवीलाल जी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने कभी झूठे वादे से प्रदेश को धोखा नहीं दिया है। हमने हमेशा अपने इरादों और कड़ी मेहनत से प्रदेश के लिए काम किया है और आगे भी करते रहेंगे। आकाश आनंद ने हरियाणा में क्या कहा। आकाश आनंद जी को सोशल मीडिया की टीम की ज़रूरत है। बसपा इनेलो गठबंधन को हरियाणा में अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, यूँ कहें सरकार बनने जा रही है। पहले आप एक वीडियो देखिए 20 सेकंड का। ये वीडियो जो है हरियाणा का बताया जा रहा है और हरियाणा में ये जनसभा कर रहे थे, नुक्कड़ सभा कर रहे थे आकाश आनंद जी, जहाँ की ये जो है भीड़ है। इस भीड़ से यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हरियाणा में इनेलो और बसपा की सरकार बनने जा रही है।
तो ये सबसे बड़ी खबर है और ये कुछ ऐसी खबरें थी जिसे आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी था। साथियों, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ इस बात को आप गौर से सुनिएगा। साथियों, मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूँ, बहुत ही नरम दिल से कहना चाह रहा हूँ कि मैं इस समय थोड़ा आर्थिक तौर से गुजर रहा हूँ। प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ आप लोग इस समय मेरी मदद कीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। जय भीम, नमो बुद्धाय।